हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी हिंदी पाठ योजना का टॉपिक है लिंग। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण लिंग, विधा व्याकरण, कक्षा 7th, दिनांक। आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो छात्राओं को व्याकरण संबंधी नियमों तथा सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करेंगी। क्रिया करना, छात्राओं से विभिन्न उदाहरणों द्वारा नियम तथा निष्कर्ष निकलवाना। छात्राओं को भाषा के तथा दोषों को परखने की क्षमता का विकास करना। छात्राओं में व्याकरणीय शुद्धता एवं शब्दों का विकास करना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। छात्राओं को लिंग का अर्थ ज्ञात कराना। छात्राओं को लिंग का अर्थ और परिभाषा को जानना। छात्राओं को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से लिंग का ज्ञान प्रदान करना। सहायक सामग्री, श्वेतवर्णिका, स्वेच्छक, चित्र चार्ट, संकेतक आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है लिंग, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं लिंग के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताया है कि जब हम हिंदी विषय में व्याकरण से संबंधित लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें प्रस्तावना प्रश्न में हमें सबसे पहले अपने प्रकरण से संबंधित परिभाषा बच्चों को बतानी होती है। उसके बाद हम उससे रिलेटेड बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। यह संख्या में 4 से 5 होते हैं और इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्रा उत्तर। तो संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की या पुरुष व स्त्री की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जब हम बच्चों को यह परिभाषा बताएंगे तो हम अंडरलाइन किए हुए शब्दों पर जोर देकर बताएंगे और दोबारा से उसको रिपीट करेंगे और लिखते समय हम इन सभी शब्दों को अंडरलाइन करेंगे। हमारा प्रश्न है रेखांकित शब्दों से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे लिंग की परिभाषा। यह कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हमारा अगला प्रश्न है लिंग के विषय में आप क्या समझते हैं? तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन और बच्चों को बताते हैं छात्राओं, आज हम लिंग के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं को व्याकरण के नियम, लिंग के नियमों के ज्ञान का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, स्त्रीलिंग लड़की बकरी, पुल्लिंग लड़का बकरा। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं छात्राध्यापिका के कथन पर ध्यान केंद्रित करेंगी। छात्राध्यापिका यह पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं आदर्श वाचन पर प्रश्न। छात्राओं की चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, लड़की शब्द स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग? तो बच्चे आंसर करेंगे स्त्रीलिंग। अब शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे संकेत विधि। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखते हैं अर्ध नियमीकरण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं की बौद्धिक एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, लिंग, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की पुरुष व स्त्री की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो बच्चे छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। अब हम अपने प्रकरण से संबंधित बच्चों को शामपट पर या एक चार्ट पर लिखकर दिखाएंगे और हमने यहाँ पर बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब हम लिखते हैं आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं को भाषा संबंधी ज्ञान प्रदान करना। उदाहरण छात्राध्यापिका क्रियाएं में लिखेंगे उदाहरण नदी स्त्रीलिंग, पर्वत पुल्लिंग। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका क्रिया का ध्यान देंगी।
यह विधि होगी आगमन विधि। आगमन विधि का अर्थ होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब हम बच्चों से कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं जिससे कि हम ये जान सकें कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। तो हमारा प्रश्न है, लिंग से आपका क्या तात्पर्य है? लिंग कितने प्रकार का होता है? अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाक्यों पर प्रश्न, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्राध्यापिका क्रियाएं, नदी शब्द स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग, बताएं। तो बच्चे आंसर करेंगे स्त्रीलिंग। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछा है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखते हैं अर्ध विनियमीकरण, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं की बौद्धिक शक्ति का विकास करना, छात्राध्यापिका क्रियाएं, स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट पर लिखे कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। अब हम छात्राध्यापिका बच्चों को स्त्रीलिंग की परिभाषा पाठ्यपुस्तक से बताएंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक चिपकाएंगे और यह विधि होगी आगमन विधि। आगमन विधि का अर्थ होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे कि हमने पहले बच्चों को एग्जाम्पल बताए, उसके बाद हमने स्त्रीलिंग की परिभाषा बताई। तो यहाँ पर बच्चे एग्जाम्पल तो जानते थे बट उसकी परिभाषा नहीं जानते थे। तो उदाहरण को जानना ज्ञात और परिभाषा को ना जानना अज्ञात। तो हम बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले गए। इसका अर्थ है कि शिक्षण विधि प्रविधि में हमने आगमन विधि का उपयोग किया। अब हम लिखते हैं आदर्श वाक्य, छात्राओं की चिंतन शक्ति एवं बौद्धिक शक्ति का विकास करना, छात्राध्यापिका क्रियाएं, रानी शब्द स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग, बताएं। तो बच्चे आंसर करेंगे स्त्रीलिंग। शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि, क्योंकि हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखते हैं आदर्श वाक्यों पर प्रश्न, छात्राओं की चिंतन एवं बौद्धिक शक्ति का विकास करना, कुछ स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे रानी, कवित्री, लड़की, बकरी, नदी आदि। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि। अब हम लिखते हैं अर्ध नियमीकरण, छात्राओं को नियमों का ज्ञान प्रदान करना, स्त्रीलिंग। जिस शब्द से उसके स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहलाती हैं। छात्राएं छात्राध्यापिका को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगी। यह विधि होगी आगमन विधि और स्त्रीलिंग की परिभाषा छात्राध्यापिका पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएंगी, इसलिए छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। और अंत में हम कुछ मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछते हैं जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। तो हमारे प्रश्न हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण दीजिए। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाक्यों पर प्रश्न, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं को भाषा के विषय में बोध कराना, छात्राध्यापिका क्रियाएं, लड़का स्त्रीलिंग है, शब्द है अथवा पुल्लिंग, बताएं। तो बच्चे आंसर करेंगे पुल्लिंग। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अर्ध नियमीकरण, छात्राओं में बौद्धिक क्षमता का विकास करना, पुल्लिंग, छात्राध्यापिका क्रियाएं, पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम बच्चों को वह चीज़ पूछते हैं बच्चों से जो उनको पहले से पता होती है और उसके बाद हम अपना टॉपिक बच्चों को बताते हैं, तो यह विधि होती है आगमन विधि, जिसका अर्थ होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना। पुल्लिंग शब्द की परिभाषा छात्राध्यापिका पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएंगी, इसलिए एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं आदर्श वाक्य, छात्राओं को भाषागत ज्ञान प्रदान करना, लड़का पुल्लिंग, कवि पुल्लिंग। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं छात्राध्यापिका पर ध्यान पूर्वक अपने आप को केंद्रित करेंगी। अब हम लिखते हैं आदर्श वाचन वाक्य, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं की तर्क शक्ति का विकास करना। प्रथम पंक्ति में लड़का शब्द स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग, बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे पुल्लिंग। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि। अब हम लिखते हैं पूर्व नियमीकरण, छात्राओं को भाषा से संबंधित तथ्यों तथा वाक्यों की जानकारी देना। जिस संज्ञा शब्दों से उसके स्त्री अथवा पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं।
जिस शब्द से उसके पुरुष होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ पर हमने बच्चों को जो भी हमने पाठ्य योजना में जिन परिभाषाओं का उपयोग किया है उनको बच्चों को दोबारा से बताया है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं छात्रा अध्यापिका को ध्यानपूर्वक सुनेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को दोबारा से बताया है। इसका अर्थ है कि शिक्षण विधि प्रविधि में हम लिखेंगे पुनरावृत्ति। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है पुल्लिंग किसे कहते हैं, कुछ उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों को पृथक पृथक करें। राजा, कवि, ज्ञानी, रानी, बकरी, माता। बच्चे इन सभी प्रश्नों को पृथक कर पाएंगे क्योंकि हमने अपनी पाठ योजना लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को बताया है। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ योजना में चिपकाना होता है और एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण लिंग, विधा व्याकरण, कक्षा 7th, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। अब हम लिखते हैं लिंग की परिभाषा। लिंग संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की या पुरुष व स्त्री की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। पुल्लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। संदर्भ पुस्तिका उत्तराखंड बोर्ड द्वारा अनुमोदित कक्षा 7th की पाठ्य पुस्तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इस लेसन प्लान की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और यदि आपको हिंदी विषय से संबंधित किसी अन्य टॉपिक की पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।